हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इन सक्सेस। आज हम आप लोगों को कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर, ये थियरी का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, कौन सा लेक्चर होगा? लास्ट लेक्चर, क्योंकि आज हम इसकी थियरी टोटल एंड कर देंगे। ओके, और क्वेश्चन जब भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सारे लेसन को हम पढ़ा लेंगे तो इकट्ठे लेकर के आएंगे। ओके, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट में टाइप करके जरूर बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है, मेहनत बहुत दोस्तों कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए, तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मुझे पता है आप लोगों को पता, अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है तो आप लोग बहुत ही ढीले ढाले हो गए। अब अगली बुक कौन सी पढ़नी है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो टाइप के आपको क्या होता है कम्बिनेशन। एक तो सीरीज कम्बिनेशन होता है, ठीक है, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा अगर माने तो होता है मिक्स्ड। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब देखिए, ये कैपेसिटर हुआ, ये दूसरा ये एक कैपेसिटर हुआ, ठीक, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, तीनों को एक साथ क्या हुआ, ऐड कर दिया गया। ठीक, और इसे किसी सेल द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, और सेल क्या है? वी। ठीक, अब ये कैपेसिटर C1, C2, C3, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जा रहा है चार्ज Q। ठीक है, यही चार्ज Q जो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, इसमें जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2, ठीक है, इसमें जाएगा Q3। अब भाई Q इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1V। V क्यों? क्योंकि सभी पैरेलल में तो वोल्टेज सेम पैरेलल में होता है। ओके, C2V, C3V और Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट और V। V से V कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। मतलब पैरेलल में कैपेसिटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। मतलब अगर ये कोई कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराडे का है और ये कोई कैपेसिटर आपका 3 माइक्रोफैराडे का है, ठीक है, और कोई पूछ रहा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो आप क्या लिखेंगे? सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैराडे। ओके, ये आपका पैरेलल का हो गया। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया एडिंग। किसका हो गया? पैरेलल का। अब हम चलते हैं सीरीज में। अब हम दूसरा देखेंगे, कौन सा दूसरा वाला देखेंगे? क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में देखिए, ये आपका है कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, और जो चार्ज जा रहा है Q, और सीरीज में चार्ज जो है सेम रहता है, तो यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा Q। ठीक है, अब देखिए चार्ज दो होता है सेम, डिफरेंट क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल होगा आपका V1, इसके क्रॉस का पोटेंशियल होगा V2 और इसके क्रॉस का पोटेंशियल होगा V3। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल जो है आपका क्या होगा? टोटल पोटेंशियल होगा आपका V, और V इज इक्वल टू आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और V इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे हम? Q अपान में C इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? Q अपान में C1। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? Q अपान में C2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? Q अपान में C3। Q से कट जाएगा तो आएगा 1 अपान C इक्विवेलेंट अपान में 1 अपान C1, 1 अपान C2 और 1 अपान में C3। ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, ऐसे निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखिए एक टाइप और होता है मिक्स्ड। मतलब ये देखिए दो हो गए आपके किसमें? सीरीज में। ठीक है, दो सीरीज में हो गए। अब दो यहीं पे हो गए पैरेलल में, दो क्या तीन पैरेलल में कर लो। ठीक है, तीन हो गए पैरेलल में। कोई पूछा कि ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस पता, तो सबकी एक एक है वैल्यू, तो पैरेलल वाला हो जाएगा 3। तो ये जहाँ ए
पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, अब ये तीनों पैरेलल में तो हो जाएगा कितना, ये 3 हो जाएंगे, 1 1, ये बी। अब सीरीज में क्या होगा, इसी हिसाब से जोड़ेंगे, 1/c इक्विवेलेंट, 1/c 1/c2, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके, ठीक है, वो आएगी CAB। ठीक, तो इसी होगा मिक्स्ड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप लोग जान गए क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ डिफरेंट है आप लोगों को, और नोट्स आप बनाएंगे, बता रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप लोगों को हो जाएगी, थियरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस बच्चे का थियरी कंप्लीट नहीं है, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसका तो भाई क्वेश्चन कितना भी कर लो कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि थियरी पूरा कंप्लीट एक बार करा देते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग घबराइए मत, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग एक कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन लिखा है, तो कंक्लूजन में देखिए आप क्या क्या कंक्लूजन निकालोगे। देखिए पैरेलल में कैपेसिटेंस को जब ऐड किया जाता है तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक, और सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, पैरेलल में देखिए यहाँ पे हम जोड़ दिए, 1 1 3 हो गया, अब सीरीज में घट जाएगा ना, ठीक, पीछे हमें बताए हैं कैसे बढ़ा है। ओके, बस ये आपका हो गया कंक्लूजन, ठीक, पैरेलल हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा टॉपिक क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, परावैद्युत, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, याद रखना, परावैद्युत सामर्थ्य होता है। ओके, परावैद्युत सामर्थ्य हिंदी में। देखिए होता क्या है, जो जैसे ये कैपेसिटर है आपका, ठीक है, अब इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है कि अब इसको जो डाइलेक्ट्रिक भंजकता, मतलब इसको जो ये मतलब नष्ट होने से जो उसको क्षमता जो रोकता है, वो जो सामर्थ्य होती है, उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब परावैद्युत की सामर्थ्य, परावैद्युत की क्षमता। इसको मेजर किस में करते हैं, किलो वोल्ट पर mm, ठीक है, मतलब कितने किलो वोल्ट पर mm इसकी कैपेसिटी है, ऐसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। प्रति इंच होती है, प्रति mm होती है, मतलब जैसे आप माप सकते हो। जैसे एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की, ठीक है, तो वो होता है आपका 3000 वोल्ट पर mm, वोल्ट पर mm, किलो वोल्ट होता तो 3 kb पर mm हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता है, 3 kb पर mm, ठीक। तो ये आपको होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हुआ आपको पता चल गया ना, जो अंदर की, जिसको मतलब खत्म होने से रोकता है, अपने अंदर की जो सामर्थ्य है वो रोकती है, वो उसकी सामर्थ्य कहलाती है, जो उसको खत्म, मतलब ये जैसे इंसुलेटर है, इसका इंसुलेटर परावैद्युकता खत्म ना हो जाए, मतलब ये कंडक्टर ना बन जाए, ठीक है, इतना वोल्टेज दे दिया कि वो कंडक्टर बन गया, ऐसा तो ऐसा नहीं है, वो कंडक्टर बनने के रोकने को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, अब बात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, आप किसी तरह के, जैसे मैंने बताया कि जो पदार्थ की, ठीक है, मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम और कैपेसिटेंस ऑफ एयर, ठीक है, जैसे कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट ए के बाई में डी, कैपेसिटेंस ऑफ एयर हो तो एप्सिलॉन नॉट ए, एयर का हो जाएगा 1 में डी, तो ये इतना पार्ट कट जाएगा, केवल बचेगा क्या, के, ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब यहीं पे एक टर्म्स और आता है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ये सब बता चुका हूँ, बस टर्म्स वाइज टर्म्स क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अगर पूछे कि यूनिट क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, बोलेंगे हैज़ नो यूनिट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट,
ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, इसको पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कोई एक परफेक्ट कैपेसिटर मतलब शुद्ध कैपेसिटर है, ठीक है, तो उसमें जो धारिता होगी आपकी, धारिता मतलब कैपेसिटेंस Q अपान में V। देखो यार डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब जैसे कि कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कोई कैपेसिटर है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक, अगर आप इस कैपेसिटर को चार्ज करता, अभी हम आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चार्ज हो रहा है ये किसी सेल मतलब बैटरी लगा दीजिए, ठीक है, चार्ज हो रहा है तो इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूलर डिफरेंस आता है, ठीक है, तो उसमें जो चार्ज होने के कारण कुछ हीट डेवलप होता है, हीट की वजह से कुछ लॉस होता है, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं। पूरा डिटेलिंग हम जब चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा आपको बताएंगे, ठीक है। बस इतना जानिए कि डाई इलेक्ट्रिक का लॉस, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक का लॉस ही क्या बोलते हैं उसे हम, परावैद्युत ह्रास, मतलब डाइलेक्ट्रिक का लॉस हो जाता है जो अंदर डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है, ये कैपेसिटर के बीच में, और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है आपका इंसुलेटर होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ओके। अब देखिए कि यदि कोई देखिए बोला पोटेंशियल एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी का स्टोर्ड होता है वो कितना होता है, ठीक है, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी का स्टोर होता है वो कितना होता है, ये हमको क्या करना है, बताना है। अगर चार्ज है आपका Q, वोल्टेज है V, कैपेसिटेंस की वैल्यू है C, तो इसके अंदर जो चार्ज डेवलप होगा मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, ठीक है। देखिए कैसे आप निकालोगे, सबसे पहले जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज पोटेंशियल निकालेंगे। एवरेज पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक तरफ तो जीरो होता है, एक तरफ का V और यहाँ का जीरो, ठीक है, तो एवरेज पोटेंशियल कैसे होगा, 0 प्लस V अपान में 2, एवरेज पोटेंशियल आ गया V अपान में 2, ओके। अब एवरेज पोटेंशियल आ गया तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हमको क्या पता करना है, औसत मतलब एवरेज वर्क निकालेंगे तो आपका ऑटोमेटिक स्टैटिक एनर्जी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, वैसे हम करवा दे रहे हैं कि एवरेज वर्क, ठीक है, एवरेज वर्क का मतलब हो जाएगा आपका टोटल चार्ज Q और एवरेज वोल्टेज कितना V/2, तो कितना हो जाएगा हाफ QV, ये आपका एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, क्योंकि वर्क के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कहाँ पे स्टोर्ड होती है, डाई इलेक्ट्रिक में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि एनर्जी स्टोर्ड जो कैपेसिटर में होती है वो किस में होती है, तो डाइलेक्ट्रिक में होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे V इजिकल टू रखे वैल्यू Q/C तो आपका आ जाएगा हाफ Q² अपान में C, ठीक है। अब यहीं पर अगर Q इजिकल टू रखे CV, इसी वाले इक्वेशन में इसी को लिख सकते हो आप हाफ CV², इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया कि एवरेज वर्क निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका हमने आपको पहले से बता रखा है, क्या बता रखा है कि आपका होता है Q प्रोपोर्शनल टू दो होता है V, ठीक है। इसको आप जब ओपन करेंगे तो आएगा Q इजिकल टू आएगा C इंटू V, ओके, और एवरेज वोल्टेज लेंगे तो आ जाएगा, इसके बाद इतना आएगा Q इजिकल टू CV, ठीक। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपका हो गया वोल्टेज और ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्या, ये चार्ज। अब जैसे जैसे बढ़ाएंगे वोल्टेज वैसे वैसे चार्ज बढ़ाएंगे, जैसे वैसे वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। ये हो गया आपका V और ये हो गया Q प्रोपोर्शनल टू द V। अब इस एरिया का अगर हम एरिया निकालें तो VQ एरिया निकालें क्या होगा, 1/2 आधार मतलब बेस इंटू हाइट, मतलब Q हाइट क्या है V, ये आपकी देखिए आ गई एनर्जी, ठीक है। ये आपका हो गया वैकल्पिक अल्टरनेटिव मेथड होता है, ये सब मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जितना हम दोस्त करा दे रहे हैं ना उतना बहुत ही सफिशियंट आप लोगों के लिए। बस आपको देखिए माइंड में रखना क्या है, माइंड में ये रखना है कि ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, हाफ CV² कैसे आया, इसको पुट किया तो ये आ गया, इसको पुट किया तो ये आ गया, तो ये सब आपको बस माइंड में रखना है। और डाइलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड कहाँ पे होती है, डाइलेक्ट्रिक में होती है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर बहुत सारे प्लेट, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर दे दिया, बोला कि अब आप कैपेसिटर बताओ
कैपेसिटेंस बता दो। तो बस आप सिंपल करेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी कर दोगे तुरंत। प्लेटों के बीच का डिफरेंस क्या सेपरेशन है डी। अब इसके बाद आप करोगे जितने प्लेट हैं, प्लेट मान लीजिए कितनी है एन, ठीक है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो वैसे कर दोगे जितनी प्लेट है एन प्लेट हो तो एन माइनस 1, ठीक है, बस यही आप लिख दोगे एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट एन बाई डी। अगर एन इज इक्वल टू कितनी 8 तो आंसर आ जाएगा आपका 7 एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। सी इज इक्वल टू 7 एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ रह गया आपके पास? कुछ नहीं ना। अब कैपेसिटर में अब आपको हम दो टॉपिक्स कराएंगे। एक तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लिख के देता हूँ। ठीक है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक, और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक, इस पे हम चलते हैं। देखिए ये आपका कैपेसिटर, इसको चार्ज करना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का वोल्टेज V है। ठीक है, और ये स्विच है। ओके, अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी करंट इसमें फ्लो हो रही है, करंट जब से इस क्लोज स्विच कर देंगे करंट फ्लो होगी I, और I इज इक्वल टू होता है आपका dq अपान में dt। देखिए इसको EMF सोर्स हम बोलते हैं। ठीक है, ये EMF है और ये क्या है आपका V। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे E इज इक्वल टू IR प्लस V। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप IR हुआ और प्लस V इक्वल टू E। ओके, अब इसे लिख सकते हो आप E माइनस V इक्वल टू IR। ठीक है, I इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, क्योंकि I इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हो आप DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा CV अपान में DT, मतलब C dV अपान में DT। ओके, ऐसे लिख सकते हो V इज इक्वल टू E माइनस I के क्या हो जाए, यहाँ हो जाएगा RC dV अपान में DT। ठीक, dV अपान में क्या हो जाएगा DT। ओके, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप टोटली, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन इधर लगा V dt होगा, मतलब टोटल सॉल्व करोगे तो इसके बाद डायरेक्टली हम लिख रहे हैं उसको, आएगा log V माइनस E बेस E इज इक्वल टू माइनस T अपान RC प्लस K। ओके, अब यहाँ से आप K की वैल्यू, मतलब फाइनली इक्वेशन जो आप बनाएंगे चार्जिंग का, ठीक है, चार्जिंग का जो फाइनली इक्वेशन बनाएंगे वो आप Q के टर्म में, क्योंकि V है तो QIC लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो आएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस T अपान में RC। RC क्या आपका टाउ, मतलब टाइम कांस्टेंट, RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसे टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक, टाउ इक्वल टू RC। ओके, 1 माइनस E की पावर माइनस T अपान RC। ओके, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर माइनस T अपान RC। अब देखिए टाइम कांस्टेंट से क्वेश्चन बनता है कि 95% हो गया तो कितना टाइम कांस्टेंट का, मतलब देखिए T इज इक्वल टू टाउ पे, मतलब टाइम कांस्टेंट पे होता है तो कैपेसिटर जो आपका है 50% चार्ज हो जाता है। ठीक है, और 5 टाउ पे T इक्वल टू 5 टाउ पे 100% चार्ज हो जाता है। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। बीच में होता है T इक्वल टू 2.63%, फिर 95%, फिर 98%। ठीक है, फिर 5 टाउ पे इतना। जब T इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, T इक्वल टू इनफाइनाइट पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इधर भी पोटेंशियल सेम, इधर भी पोटेंशियल सेम, तो इधर से क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब T इक्वल टू इनफाइनाइट रहता है तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह से ट्रीट किया जाता है, और T इक्वल टू 0 पे ये शॉर्ट सर्किट की तरफ ट्रीट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और फार्मूला बस आपको ये याद रखना है, और टाइम कांस्टेंट वाली बातें जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम सब बहुत डिटेल में बताएंगे।
क्वेश्चन जब कराएंगे तो, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में रहे कि हाँ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी कुछ होता है। फार्मूला ये निकल के आता है Q इक्वल टू क्यू नॉट। ये इनिशियल चार्ज है, ठीक है, इनिशियल चार्ज है, ये फाइनल चार्ज है। ओके, देखिए अभी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैंने ये बताया है कि T इज इक्वल टू टाउ पे जो आपका कैपेसिटर होता है वो 63.2% चार्ज हो जाता है, ठीक है। और T इज इक्वल टू टाउ ln2 पे, मतलब RC ln2 पे कैपेसिटर आपका 50% चार्ज होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50% चार्ज किस टाइम पे जाके कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो RC ln2, ठीक है, RC ln2, और ये 63.2 पे ये होता है, ठीक। अब T इक्वल टू 2 पाइव है, 65 मतलब 68, ऐसे करके बढ़ता रहता है, 5 टाउ पे 98 के पार हो जाता है। देखिए ये वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि T इज इक्वल टू 2 टाउ पे जो कैपेसिटर आपका है वो 86.46% क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। और T इज इक्वल टू 3 टाउ पे, T इज इक्वल टू 3 टाउ पे 95.02% चार्ज हो जाता है, ठीक है। T इज इक्वल टू 4 टाउ पे 98% चार्ज होता है, और T इज इक्वल टू 5 टाउ पे लगभग 100% कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और T इज इक्वल टू टाउ पे कितना परसेंट, 63.2%। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू आपके पास रहनी चाहिए। क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा कि T इज इक्वल टू 4 टाउ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे ले जाएगा 4 RC, क्योंकि टाउ इक्वल टू RC होता है ना RC सर्किट में, ठीक है। 4 RC पे कितना परसेंट कैपेसिटर चार्ज होता है, ऑप्शन दे देगा 63, 65, 68, 98, 100, तो आप 98% को क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ भी प्लॉट होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट होता है, मतलब चार्ज किस तरीके से हो रहा है कैपेसिटर। देखिए ये आपका ग्राफ प्लॉट होता है चार्जिंग का, किसके किसके बीच में, ये Q होता है और ये आपका होता है टाइम T, मतलब ये CV0 होता है, ठीक है। इस तरीके से चार्जिंग का ग्राफ प्लॉट होता है Q और T में। और यही ग्राफ जब I और T में करते हैं तो जिस जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे करंट जो आपकी घटती जाती है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये दोनों ग्राफ है, किसका है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। देखिए क्या होगा, बहुत तेजी से सॉल्व करते हैं। ये R, ये आपका एक कैपेसिटर, ये आपकी एक स्विच S लगती है, और ये आपका एक बैटरी रहती है, ठीक है, बैटरी रहती है। इसमें आप क्या करोगे, इसको V मान लो, करंट फ्लो हो रही I। अब देखिए इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट KVL से हम लगाएंगे इक्वेशन, V माइनस IR, मतलब इक्वल टू करेंगे IR प्लस में क्या, Q बाई C, ठीक है, Q बाई C। तो IR इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे भी कर सकते हो इसको, V माइनस IR, ठीक है, प्लस Q बाई C, यहाँ पे माइनस Q बाई C होता है, ठीक है, इक्वल टू VM। या अगर शॉर्टकट में इसको लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, IR, V से V कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा Q अपान में C, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, I इज इक्वल टू आपको पता ही होता है, I इज इक्वल टू होता है और DQ अपान में DT। देखिए इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बनाओगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q तक, किसको इंटीग्रेट करेंगे, DQ, यहाँ ना DQ अपान में Q, यहाँ रख के वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ 0 टू T किसको करेंगे, और DT अपान में RC, ठीक है, DT अपान में RC। अब इसे लिखेंगे ln Q अपान में Q नॉट माइनस T अपान में RC, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखेंगे Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस T बाई RC। ये आपका आ गया डिस्चार्जिंग का
फार्मूला। ठीक है, इसके लिए अब ग्राफ प्लॉट होता है डिस्चार्जिंग में। तो देखिए किसी किसके बीच में कर रहे हैं हम लोग। देखिए अगर हम क्यू और टी में प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग भाई ये क्यू नॉट है, तो क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज घटेगा टाइम के क्रॉस, क्योंकि डिस्चार्जिंग है। अब ये ग्राफ हम आई और टी में अगर हम करें तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज करेगा, करंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये आपका वी नॉट बाई आर में है, मतलब करंट में, और ये आपका सी वी नॉट में। ऐसे ये ग्राफ आपको याद रखना है। एक और टाइप का कैपेसिटर, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हो आगे हम बताएंगे इसको डिटेल में। अब आपको एक कंपोजिट कैपेसिटर, ठीक है, कंपोजिट का हिंदी में बताते हैं, इसको बोलते हैं युग्मित। क्या बोलते हैं इसे, युग्मित संधारित्र। युग्मित संधारित्र। ठीक है, युग्मित की जगह इसे हम लिख सकते हैं मिश्रित। ठीक है, मिश्रित भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मिश्रित संधारित्र, युग्मित या मिश्रित संधारित्र। ठीक है, पहला है माइका। अब माइका का मतलब क्या होगा, उसके प्लेटों के बीच में माइका भरा हो। जैसे ये कैपेसिटर है सी का, अब इसके बीच में अगर माइका भरा हो, माइका क्या भरा हो, माइका, तो इसे बोलेंगे माइका कैपेसिटर। ठीक है, अब माइका की जो कैपेसिटर उसका रेंज जो बन के आता है, सी का रेंज बन के आता है 5 माइक्रोफैरड से 10,000 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये माइका कैपेसिटर की कैपेसिटी है, यहाँ तक बनाया जा सकता है। अब दूसरा है सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक मतलब क्या, कैपेसिटर के बीच में क्या भरा हो, सिरेमिक भरा हो। ठीक है, सिरेमिक भरा हो। इसकी जो रेंज होती है वो 3 पिको फैरेड में। ठीक है, एक तरीके से देखिए 3 पिको फैरेड से और 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, और वोल्टेज का रेंज जो होता है 3 वोल्ट से 6000 वोल्ट। ठीक, एक होता है पेपर कैपेसिटर, मतलब ये प्लेट होती है कंडक्टर वाली, इसके बाद में पेपर इंसुलेटर होता है इसके अंदर, इसी को बोलते हैं पेपर कैपेसिटर। ठीक है, इसकी रेंज जो लिखा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, रेंज इसकी होती है 0.0005 माइक्रोफैरेड से मान लीजिए 1000 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसकी ये कैपेसिटर की रेंज हो गई, और वोल्टेज की रेंज होती है 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा। क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसे सेल वगैरह हम यूज करते हैं। ओके, तो इसका रेंज जो होती है 1 माइक्रोफैरेड से, कितने माइक्रोफैरेड से, 1 माइक्रो, सी की रेंज बता रहा हूँ कैपेसिटेंस की, 1 माइक्रोफैरेड से कितने, 1000 माइक्रोफैरेड। ठीक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 4000 5000 ऐसे करके। और वोल्टेज की जो रेंज इसकी होती है वो 1 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट तक होती है। कहाँ तक होती है, 500 वोल्ट तक। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है, किसमें, कैपेसिटर में। अब हम कैपेसिटर के, बस आपको क्या बच रहा है, क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन जब पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो जाएगा तो हम आपको एक मतलब कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं जिस पे हम क्वेश्चन लेकर आए ना। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। कमेंट में करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।